बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना हबीबना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। प्रिय प्रेमीगण तथा साथीगण, मैं आज के इस वीडियो माध्यम से इस्लामिक कार्यक्रम लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ये सूचित किया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हफ्ता में एक मर्तबा हिंदी भाषा में ईश्वरीय ग्रंथ आप तक पहुंचाने की प्रयास करूंगा। और मैंने विगत भाषा में ये भी कहा था कि ईश्वर को सर्व लोकप्रिय धर्म कौन सा धर्म है, और उसने इस्लाम धर्म ही को क्यों चुना है, उसके निकट केवल इस्लाम ही धर्म क्यों स्वीकार है। मैंने संक्षिप्त में कुछ बातें आप तक रखी थी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के इस पवित्र कार्यक्रम में पवित्र तथा अंतिम ग्रंथ कुरान से मैं आपको प्रमाण दूंगा कि सचमुच में ईश्वर के निकट सर्वलोकप्रिय धर्म इस भूमि पर अगर है तो केवल इस्लाम ही है। प्रश्न ये उठता है कि क्यों इस्लाम ही धर्म लोकप्रिय धर्म ईश्वरीय धर्म है, क्यों? जब हम इस प्रश्न का उत्तर हमें ये मिलता है कि जब हम अपने ईश्वर के बारे में छानबीन करते हैं, ईश्वर के विषय में जब हम खोज करते हैं, चाहे वो खोज मनुष्य द्वारा हो या वो खोज सृष्टा की सृष्टि के ऊपर नयन और बुद्धि दोहरा के हो, अपने नयन से जब मनुष्य ईश्वर की सृष्टि को देखता है तो उसे ये विश्वास हो जाता है कि सचमुच में इतना सुंदर और इतना विशाल ब्रह्मांड अपने आप सृष्टि में नहीं आ सकता, अपने आप निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि एक छोटी सी छोटी चीज जब मनुष्य उसको निर्माण नहीं करता है
तो निर्माण नहीं हो सकती, तो फिर इतना विशाल ब्रह्मांड अपने आप कैसे निर्माण हो सकता है? उसका कोई बनाने वाला, उसका कोई निर्माता है, और वो केवल ईश्वर है, जो एक ही ईश्वर है। मैंने ये भी कहा था कि जो ईश्वर एक ही ईश्वर है और वो निराकार ईश्वर है, उस ईश्वर का कोई रूप नहीं है। जैसा कि ग्रंथों में आया है, ओम निराकार, यानी ईश्वर, उसका कोई आकार नहीं है। आज तक कोई भी मनुष्य ये दावा नहीं कर सकता कि उसने ईश्वर को देखा है। गौतम बुद्ध ईश्वर की खोज में जंगल चले गए और अपना जीवन ईश्वर की खोज में लगा दिए, फिर भी उसे ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि ग्रंथ में आया है, उन्होंने नहीं देखा है, ईश्वर को नहीं देखा है। बहुत सारे लोग ईश्वर की खोज में गए, उसको ईश्वर प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ईश्वर का कहना है कि मुझ पर विश्वास लाने के लिए ये जरूरी नहीं कि तुम मुझको देख ही करके मुझ पर विश्वास करो। अगर मैं तुमको प्रकट हो जाऊं और जब मुझे तुम देख लोगे, पूरी सृष्टि देख लेगी, तो फिर मुझे स्वर्ग नरक जो मैंने सृष्टि की है वो बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, उसका कुछ मजा ही नहीं आएगा। क्योंकि असल स्वर्ग में वही आदमी जा सकता है जो ईश्वर पर बगैर देखे हुए विश्वास करें। जैसा कि एक अध्यापक अपने विद्यार्थी का परीक्षा लेता है, तो अगर अध्यापक परीक्षा समय से पहले प्रश्न विद्यार्थियों के बीच में स्पष्ट कर दें, तो फिर अध्यापक कभी भी कौन विद्यार्थी परिश्रम किया है और कौन विद्यार्थी विगत दिनों में परिश्रम नहीं किया है, उन विद्यार्थियों में वो अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रश्न स्पष्ट कर दिए हैं। उसमें विद्यार्थी कड़ी मेहनत करे न करे, फिर भी संपूर्ण विद्यार्थी परीक्षा में सफल पा जाएगा, उसे सफलता मिल जाएगी, तो फिर परीक्षा लेने का जो अर्थ है वो बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ईश्वर अपना रूप किसी को दिखा दे, तो ईश्वर ने जो सुकर्म लोगों के लिए स्वर्ग बनाया है, निर्माण किया है, और कुकर्म लोगों के लिए जो नरक निर्माण किया है, और सुकर्म और कुकर्म में सबसे बड़ा अंतर यही है कि वो मनुष्य जो बिना देखे अपने ईश्वर पे विश्वास रखता है, आस्था रखता है, तो वो सुकर्म करने वाला व्यक्ति है। और कुकर्म जिसको महापापी कहा जाता है, महा के उस ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है, और फिर उस ईश्वर की, एक ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके फिर रूप बना करके, ईश्वर का रूप बना करके या प्राकृतिक वस्तु को ईश्वर समझ करके और उसकी पूजा करते हुए अपनी जिंदगी, अपना जीवन बिता देता है। ये
पाप के प्रथम श्रेणी में ये चीज आती है कि बहुदेव, जिसको कहते बहुदेव, यानी कि एक ईश्वर को छोड़ करके अनेक ईश्वर और अनेक वस्तु को ईश्वर मान करके ठान करके और उसकी भक्ति में लग जाए। ईश्वर को इस्लाम ही धर्म क्यों या इस्लाम ही सिद्धांत क्यों स्वीकृत है? क्योंकि इसमें ईश्वर के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ईश्वर निराकार है। इसलिए हम और आप जब देखते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पे ईश्वर का कोई आकार नहीं बना रहता है। बगैर आकार बनाए हुए ईश्वर का सच्चा भक्त, ईश्वर का सत्य भक्त उसकी भक्ति करता है बगैर आकार बनाए हुए, क्योंकि उसे विश्वास है कि ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं है, चुनांचे उसकी कोई रूप नहीं है, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई इमेज नहीं है, ये आस्था रखता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ईश्वर ग्रंथों में आया है, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो इस्लाम धर्म यही हमें बतलाता है कि ईश्वर पे आस्था रखना है, और आस्था रख करके जिस तरह ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, तो निराकार ही में उससे उसकी भक्ति करनी है। यही सत्य भक्ति है ईश्वर के हक में। और दूसरी बात यह है कि ईश्वर एक है। सारे लोगों का कहना है, जितने भी मनुष्य जाति इस भूमि पर जीवित हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति को मानना है कि ईश्वर है, ईश्वर एक है। जब उनसे ये प्रश्न किया जाए, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात कही है, वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्दी लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर आप उन मनुष्य जाति से ये प्रश्न करेंगे, आकाश की सृष्टि किसने की, इस भूमि की सृष्टि किसने की, लयक़ूलुन्न अल्लाह, निश्चित रूप से वे कहेंगे इन सबों का सृष्टा एक ही है और वो अल्लाह है। अल्लाह के अलावा जितनी वस्तुएं हैं सब सृष्टि कहलाती है, और सृष्टा या सृष्टिकर्ता या पालन करता केवल एक ही है, जो निराकार है। और इस का प्रमाण और भी तरीके से दिया जाता है कि एक देश में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है, दो राजा नहीं होगा। जिस देश में दो राजा उत्पन्न हो जाए तो फिर वो देश नहीं रहता, उस देश के अंदर फसाद हो जाता है, और फिर वो देश सुरक्षित नहीं रहता, और उस देश के अंदर सदैव लड़ाई झगड़ा बाकी रहता है। जब हम देखते हैं कि इतना सुंदर ब्रह्मांड बिल्कुल एक दिशा में चल रहा है, तो गोया कि इन खूबसूरत ब्रह्मांडों को चलाने वाला एक ही है, दो नहीं।
अगर दो होते तो फिर एक न एक रोज वे दोनों आपस में लड़ जाते, भिड़ जाते। एक कहता कि नहीं अभी बारिश होनी चाहिए, तो दूसरा कहता नहीं अभी धूप होनी चाहिए। बात बात में लड़ाई झगड़ा हो जाता और फिर जो एक सिस्टम से जो ब्रह्मांड चल रहा है, तो गोया के वो इस ब्रह्मांड के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता। सिस्टम से ब्रह्मांड का चलना और उसमें बिगाड़ पैदा न होना, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर एक ही है, दो नहीं है। और भी प्रमाण है। इसलिए एक ईश्वर के बारे में अगर कोई धर्म कहता है तो सिर्फ और जो जोर देता है कि ईश्वर एक है, निराकार है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है इस्लाम ही धर्म है। बाकी हम देखते हैं और धर्म के, इस्लाम के अलावा और धर्म के मानने वाले, वो लोग आकार की पूजा करते हैं। वो लोग मनुष्य जाति ही को पूजने लगते हैं ईश्वर को छोड़ करके, जो नहायत ही धर्म दृष्टिकोण से गलत है। और जब ईश्वर एक है और कुरान में उसके बहुत सारे प्रमाण हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर सूरा इखलास सूरा नंबर 112 के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ए अंतिम संदेशता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने अनुयायी से कह दीजिए वो अल्लाह एक है, वो ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लम यलिद, उसने किसी को जन्म नहीं दिया है। वलम यूलद, और वो अजन्मा है, वो किसी से जन्म नहीं हुआ है, वो अजन्मा है, जिसको किसी ने जन्म नहीं दिया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस ईश्वर के बराबर कोई दूसरा है भी नहीं, उस जैसा दूसरा कोई है भी नहीं। जब भी आदमी औरों को ईश्वर जैसा मान लेता है तो फिर वो एक ईश्वरवाद नहीं होता है, वो बहुदेववाद हो जाता है। प्रिय दर्शकबिन, आज का पाठ ईश्वर के बारे में, ईश्वर के विषय में यहीं तक रहा। मैं अपने प्रभु ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जो मनुष्य पथ भ्रष्ट हो चुके हैं उसे सही पथ दर्शन करा और सुकर्म करने की तौफीक उसे प्रदान कर। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिजमील मुस्लिमीन।